सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की कृपा के चमत्कार की एक सत्य लीला कथा, जिसको सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी और आप महसूस करेंगे कि हमारे लड्डू गोपाल कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, अपने भक्तों की हर इच्छा, हर अरमान, हर मुराद कैसे पूरी करते हैं। तो लड्डू गोपाल भक्त की बहुत इच्छा थी कहाँ जाने की, खाटू श्याम जाने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। वो लड्डू गोपाल ने पूरी की नहीं की, सत्य लीला कथा में आप सुनेंगे। और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। चैनल में न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी भाव विभोर कर देने वाली ये सत्य लीला कथा है। अपने घर परिवार फैमिली तक ज़रूर शेयर करिएगा। हमारे कन्हैया अगर हम कुछ ऐसी इच्छा करते हैं तो वो पूरी करते हैं या नहीं करते। तो ये कथा को ज़रूर सुनिएगा। सत्य लीला कथा है, एक भक्त के जीवन में घटी हुई है। तो राजस्थान के एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक महिला रहती थी। मीरा का जन्म बहुत साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा और श्रद्धा से भरा हुआ था। मीरा अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, बहुत भाव से उनको मानती थी और उन्हें रोज़ सुबह नहलाती धुलाती, अच्छे वस्त्र पहनाती, भोग लगाती और उनको एक बाल रूप में उनकी सेवा करती थी, बेटे के रूप में उनको मानती थी। बच्चे जैसे उनके साथ व्यवहार करती, उनसे बात करती, उनसे कोई भी बात है जैसे हम एक बच्चे से बात करते हैं वैसे ही उसकी दिनचर्या थी, वैसे ही उनके साथ करती थी, वैसे ही रखती थी उनको। मीरा का एक और भी सपना था। वह हमेशा खाटू श्याम जी के दर्शन करने की इच्छा रखती थी। कभी भी कोई भी अगर खाटू श्याम जैसे जा रहा है या कि गया हुआ है तो उसके मन में हमेशा ये आता कि हे बाबा मुझे भी एक बार दर्शन देना, मेरी भी सुन लेना। ऐसे करके उसकी बहुत इच्छा हुआ करती थी। जब भी वह खाटू श्याम के भजन सुनती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते और वह मन ही मन कहती, हे श्याम बाबा एक बार मुझे अपने दरबार में बुला लो, मेरी भी इच्छा पूरी कर दो। लेकिन मीरा की ये इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। बहुत दिनों से, बहुत सालों से ये उसके अरमान ही थे। बहुत मन था उसका खाटू श्याम जाने का, पर उसकी इच्छा ये पूरी नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि घर वालों का विरोध था। एक दिन गांव से खबर आई कि कुछ लोग खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मीरा एकदम से सुनकर बिल्कुल उसका वो था ना, भाव था, एकदम से उसको ऐसा लगा कि काश मैं भी चली जाती। यह सुनकर मीरा का दिल खुशी से भर आया। वह तुरंत अपने पति के पास गई और बोली, सुनो जी, गाँव के लोग खाटू श्याम जी जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ, तो चली जाऊँ क्या? लेकिन उसके पति ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि घर के इतने काम पड़े हैं, बच्चों की देखभाल है, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, घर को कौन संभालेगा, इतने दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मीरा अब करती भी क्या, वो बेचारी चुप हो गई, शांत हो गई, मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान आप नहीं चाहते हो कि मैं आपके दर्शन करूं। इस तरीके से ऐसे मन मार के वो हो गई। फिर उसको लगा कि चलो एक बार सास से पूछ के देखती हूँ, शायद वो बोल दें तो वो मना लेंगी अपने बेटे को। उसने सास से पूछा, लेकिन सास ने भी मना कर दिया। घर छोड़कर घूमने जाना ठीक नहीं है, घर में रहो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कह के उन्होंने भी मना कर दिया। अब मीरा का दिल टूट गया। उस रात वह अपने लड्डू गोपाल के सामने बैठकर रोने लगी कि लड्डू गोपाल, मेरा बहुत वर्षों से बहुत मन है और गांव से हमेशा लोग जाते रहते हैं, इस बार भी जा रहे हैं, मेरे साथ के लोग भी जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं आ पा रही हूँ। कुछ ऐसे मैंने सुना है कि आप लीला करते हो, चमत्कार करते हो, कुछ ऐसी कृपा करो। और भगवान के सामने बैठकर बहुत दुखी भाव से अपने लड्डू गोपाल के पास बैठकर रोने लगी। वह बोली, गोपाल मेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं होगी क्या? मैं बस एक बार श्याम बाबा के दर्शन करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं कभी नहीं जाने की इच्छा करूँगी। रोते रोते उसकी आँख लग गई। बहुत दुखी भाव से वो सोई। उसी रात अद्भुत सा स्वप्न आया उसको। रात को मीरा ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक छोटा सा सुंदर बालक उसके सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी, बहुत सुंदर सा, ऐसा
छवि उसने जीवन में कभी नहीं देखी थी किसी के चेहरे में। इतना सुंदर बच्चा। बालक बोला, माँ क्यों रो रही हो? मीरा ने कहा, मुझे खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाना है, लेकिन घर वाले जाने नहीं दे रहे हैं। सब मना कर रहे हैं, किसी को कुछ बात से, कि कोई किसी बात से, कोई किसी बात से, कोई भी ये नहीं कह रहा है कि हाँ चली जाओ। ऐसे कहते कहते स्वप्न में ही मीरा फिर से रोने लगी। तभी वह बालक मुस्कुराया और बोला कि अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है माँ, तो श्याम बाबा खुद रास्ता बना देंगे, तू चिंता मत कर। इतना कहकर वो जो बच्चा था, वो जो बालक था, वो गायब हो गया। मीरा अचानक उठ बैठी। उसको पहले तो उसको जैसे स्वप्न हम देखते हैं तो हमें लगता है ना कि जैसे हकीकत हो रहा हो, हकीकत चल रहा हो, लेकिन एकदम से जब नींद खुलती है तो लगता है कि अरे ये तो स्वप्न था। और उसका जो दिल था वो जोर जोर से धड़क रहा था। ये क्या सपना था? क्या ऐसे क्यों सपना दिखा मुझे? वह समझ गई कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है। इस स्वप्न में साक्षात मेरे कन्हैया ने मुझे ये जो बताया है, इसने ये जो कहा है, उसी के शब्द हैं ये। अगली सुबह का चमत्कार सुनने लायक, देखने लायक है। सुबह जब मीरा उठी तो उसने देखा कि उसके पति बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि मुझे अचानक काम से 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। ये देखो, जब भगवान चाह लेना, कोई कितना भी मना कर दे, कोई कितना भी कुछ कह दे, अगर भगवान चाह रहे हैं कि हाँ, वो बुला रहे हैं कि हाँ आओ, तो हमारे सामने से सारे रास्ते ऐसे अचानक से खुलते जाते हैं। सब राह खुल जाती हैं अगर प्रभु की इच्छा है तो। लेकिन अगर उनकी इच्छा नहीं है तो आप दरवाजे तक जाकर भी वापस आ सकते हो, आपको दर्शन नहीं मिलेंगे। ये सब कुछ जो होता है ना, प्रभु की मर्जी से होता है। कहते हैं ना कि पत्ता भी उनकी मर्जी से नहीं गिरता, तो ये बिल्कुल हकीकत बात है। अगर उनकी कृपा है तो आपके मन में जो है, अगर उनकी इच्छा है तो वो ज़रूर पूर्ण होगी। और अगर नहीं है तो आप कितना भी सोच लो, कितना भी कर लो, कितना भी उस काम के लिए वो सोचो, लेकिन नहीं हो सकता। लेकिन जब हमारी कृपा होती है हमारे ऊपर, हमारे कन्हैया की, तो हमारे हर काम बनते हैं। उन्होंने कहा, मुझे उनके हस्बैंड बोले कि मैं बहुत परेशान हूँ, अचानक से ऐसे काम आ गया और मुझे 2 दिन के लिए जाना पड़ेगा। और सास ने भी अपने अचानक से ही उसने बोला कि मुझे भी बहन के घर जाना, मैं बहुत दिन से सोच रही थी जाने के लिए, लेकिन अब है तो उसका फ़ोन आया है, वो आ रही है तो मैं भी जा रही हूँ 3-4 दिन के लिए वहाँ पे अपनी बहन के घर। घर के सारे काम जो थे अचानक से हल हो गए। हस्बैंड चले गए बाहर टूर पे, सास चली गई अपनी बहन के यहाँ। अब इसको मौका मिल गया, भगवान ने रास्ता खोल दिया, भगवान ने राह खोल दिया। तभी उसी टाइम पे पड़ोसन औरत जो उसकी फ्रेंड थी वो आती है और बोली, मीरा हम आज शाम को खाटू श्याम जी जा रहे हैं, चल लो, तुम भी अकेली हो घर में, क्या करोगी? और है तो अकेले तुम्हारा मन भी बहुत दिन से कर रही थी, कई बार तुमने बोला खाटू श्याम जाने के लिए, तो चल लो, 1 दिन की ही तो बात है, क्योंकि वहाँ से बहुत दूर भी नहीं था। मीरा हैरान रह गई। उसे तुरंत रात वाला स्वप्न याद आ गया कि अगर वो चाहेंगे तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। उस मीरा को लगा कि ये कोई और नहीं, ये भगवान ही मेरे सामने से ये रास्ता बना रहे हैं। अचानक से पति का बाहर जाना, अचानक से सास का जाना, ये सब भगवान की कृपा है। उसने मन ही मन कहा, हे लड्डू गोपाल, क्या यह आपकी लीला है? ये सब कुछ आप कर रहे हो मेरे लाल? ऐसे कह के वो मुस्कुरा दी और कन्हैया के पास जाके उनका धन्यवाद देती है। अब खाटू श्याम जी की यात्रा शुरू होती है। मीरा बहुत खुशी से यात्रा पर निकल गई। पूरा रास्ता वह श्याम बाबा के भजन गाती रही। जब वह खाटू श्याम पहुंची और मंदिर के सामने खड़ी हुई तो उसके आंखों में आंसू बहने लगे। और ये होता है जब हम बहुत दिनों से जिस चीज़ की हम प्रतीक्षा करते हैं, जिस चीज़ की हम
हम इच्छा करते हैं वो जब पूरी हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब अपने आप हमारे आंसू निकलते हैं। ये कोई दुख के आंसू नहीं होते, ये खुशी के आंसू होते हैं। जैसे ही उसने खाटू श्याम के दर्शन किए, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई हों। इतने दिन का इंतज़ार जो खत्म हुआ था उसका, वह हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, श्याम बाबा आपने मुझे आखिर बुला ही लिया, आपकी बहुत कृपा है मेरे ऊपर। ऐसे कह के उसको उनको प्रणाम करके वो वहाँ से चली। अब सबसे बड़ा चमत्कार क्या होता है, दर्शन करके जब मीरा घर आई तो उसने देखा कि उसके लड्डू गोपाल की मूर्ति पर हल्की सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे लड्डू गोपाल बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत खुश हैं कि मैया अब आप खुश हो ना, अब तो आप बहुत खुश होगी क्योंकि आपकी इतने वर्षों की इच्छा पूरी हुई है। क्योंकि जिस भाव से हम कन्हैया की सेवा करते हैं ना, वही भाव हमें महसूस होते हैं। वो जो थी वो अपने कन्हैया, मीरा जो थी, मीरा अपने कन्हैया को एक बेटे के रूप में सेवा करती थी, तो उसको भी वही भाव आया जैसे एक बच्चा मुस्कुरा रहा हो। वो जल्दी से अपने ठाकुर को, अपने कन्हैया को हृदय से लगा ली, उनका बहुत धन्यवाद दी और कहा कि कन्हैया ऐसे ही कृपा हमेशा बनाए रखना, यही कृपा कभी भी मेरे जीवन में कोई भी संकट आए, विपत्ति आए, कुछ भी आए, तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहे ना। तो सच में कन्हैया हमारे बहुत कृपालु, बहुत दयालु हैं। उसके ये सब चीज़ वो करके बहुत आँखों में आंसू आए और ये आंसू खुशी के आंसू थे, ये आंसू प्रेम के आंसू थे, ममता के आंसू थे, कृतज्ञता के आंसू थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जहाँ सच्ची भक्ति होती है, जहाँ सच्ची चाह होती है, वहाँ भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। अगर दिल से भगवान को पुकारा जाए तो वह किसी न किसी रूप में अपने भक्त की मदद करने ज़रूर आते हैं और उसके जो रास्ता है वो खुद बनाने आते हैं। जो राह ऐसा लगता है कि अब कैसे क्या होगा, तब भगवान कुछ ना कुछ ऐसी कृपा करते हैं कि भक्त को कुछ भी नहीं करना पड़ता है, अपने आप जो सिचुएशन है वो सही होने लगती है और वो उस राह पे चल देता है। और मीरा की तरह हर सच्चे भक्त की पुकार भगवान तक जरूर पहुंचती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, कथा कहानी अच्छी लगी हो, तो चैनल में न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य लीला कथा, किसी अच्छी जानकारी के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।